आने वाले ऐतिहासिक 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज जो दौरा हुआ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो ये समापन अभी चल रहा है, आज तो होना था रात 11-12 बजे तक, लेकिन रजौली जैसे आए तो प्रधानमंत्री जी के यहाँ से संवाद आया कि प्रधानमंत्री जी 7 तारीख को 11 बजे नवादा आ रहे हैं। और सबसे पहले तो हम आप सबको निमंत्रण देते हैं कि 7 तारीख को 11 बजे सुबह जलपान करते ही चल देना है नवादा के, क्योंकि देश भर का चुनाव है। बार बार मौका नहीं मिलता है कि हम अपने प्रिय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री को अपने घर पे पाएं। और एक ऐसा विडंबना है कि इतने कम समय में लोकसभा चुनाव नवादा आज तक देखा नहीं है। आज भी प्रक्रिया 3 बजे जाके चुनाव का खत्म हुआ है, नाम वापसी का। 17 को प्रचार खत्म है, 19 को चुनाव, रामनवमी भी 17 को। अब प्रत्याशी सशरीर जितना भी कोशिश कर ले, पूरा क्षेत्र घूमना जो है नामुमकिन है, असंभव। 6 विधानसभा हर गांव को, लेकिन तभी संभव हो सकता है कि आप सब आज से विवेक ठाकुर बन जाइए, तो आसानी से संभव हो जाए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो जहाँ से आता है, जो जहाँ जाता है, एक विवेक ठाकुर बन के घूमेगा कि मोदी जी का दूत जो है नवादा में जो आया है, विकास का दूत है। खाली हम नहीं हैं, आप सब। ये नवादा के परिवर्तन का चुनाव, नवादा के सोच का परिवर्तन का चुनाव। अभी भी हम लोगों को कह रहे थे कि जब 28 तारीख को हमने नामांकन किया था, तो एक ही संकल्प के साथ नामांकन किया था, और कि जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश को बदलने का, प्रगति पथ पे लाने का जब सोच रहे हैं, कि जो भारत है आज़ादी के 100 साल के बाद जो आज तक एक रहा है परिभाषित किए, सो गरीबों का देश भारत, भिखारियों का देश भारत, सपेरा का देश भारत, इस सब को धो पोछ के खत्म करके विकसित भारत। और जब उनका संकल्प है कि भारत इतना विकास कर ले अगला 25 साल में, कि अगले 1000 साल तक जो है, जो पुराना इतिहास था भारत का, वो गौरवशाली इतिहास जी। लेकिन इस इतिहास को जीने के लिए, इस इतिहास को साधने के लिए, विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए, ये बहुत जरूरी है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य का विकास हो। और जब पूर्वोत्तर राज्य का विकास होगा, तो दुनिया की कोई ताकत भारत को विकसित भारत बनने से नहीं रोक सकती। और इसी के साथ साथ आप 10 साल में मोदी जी का सरकार देख चुके हैं। आज़ादी के बाद पहला बार ऐसा है कि गरीब कल्याण का जितना योजना है, वो गरीब के घर सीधे पहुंचा है, वो बिचौलिया के हाथ में नहीं आता। 80 करोड़ परिवार का देश में है, सो अनाज मिल रहा है। यहाँ भी कई ऐसा लोग होगा, परिवार होगा, जिसको मोदी जी का अनाज मिल रहा है, और महीना दर महीना मिल रहा है। यहाँ कई ऐसा परिवार होगा कि हमारे गरीब परिवार के लोग होंगे, जिसको हर घर में गैस पहुँच गया है। पहले पुराना जमाना में होता था कि बड़ा आदमी जो रहता था, उसी के यहाँ सिलेंडर का गैस रहता था, और गरीब आदमी जो है वो लकड़ी पे खाना बनाता था, कोयला के गुल पे खाना बनाता था। इस सब को पूरा देश में समाप्त हो गया। जिसको गैस चाहिए उसके घर में गैस, बहुत सुविधा हो गया। हमारी बहन लोग का अब खाना फटाफट बन जाता है। अब वो दिन भर खाली है, पर मर्द लोग जो है, हो सकता है बड़ा शहर में चला गया काम के लिए, तो करे तो क्या करे, बच्चा भी चल गया पढ़ने, खाली हो गई। अब देश आगे बढ़ेगा कोई एक आदमी के योगदान से नहीं, सबके योगदान से। गाड़ी खराब होता है रास्ता में तो देखते हैं ना, जब 4 आदमी धक्का देता है तब जाके गाड़ी ठेलको जो है फिर चालू होता है।
एक एक आदमी का, देश का गरीब भी जो है उसको भी योगदान करेगा, तब जाके भारत जो है विकसित भारत होगा। और इसके लिए सबसे पहले क्या है कि गरीब को चिंता मुक्त करो। आज गरीब का अनाज हो गया, आज गरीब को गैस हो गया, आज गरीब के पास आपको जो इलाज का आयुष्मान कार्ड बन रहा है, 5 लाख का मुफ्त का इलाज जो है गरीब के परिवार के सभी सदस्य के लिए हो गया। देश में जहां जाइए ये इलाज कराइए, इलाज से मुक्त हो गया, अनाज से खाने से मुक्त हो गया, अब आपको गैस चूल्हा से मुक्त हो गया। अब करें तो क्या करें? अब तो समय है दीदी के पास, चिंता से भी बहुत मुक्त कर दिए है मोदी। अब ड्रोन दीदी, आप थोड़ा दिन पहले देखे कि खेती में बहन लोग अब कैसे घुसेगी, बटवन का, ये सब चीज का, छिड़काव का कितना बड़ा समस्या हो गया, आदमी नहीं मिलता है। लेकिन दीदी लोग घर में है। ड्रोन दीदी महिला समूह के माध्यम से मोदी जी पूरे देश में देने जा रहे हैं, जो 22 एकड़ 1 घंटा में जो है उसके माध्यम से जो है पूरा खाद जो है छिटा जाएगा पूरा, और सबका कमाई हो जाएगा, बहन लोग का कमाई भी हो जाएगा, और देश के प्रगति में सबका योगदान है। किसानी बहुत महंगा सौदा हो गया आज के दिन में। सबसे बड़ा समस्या है कि आदमी नहीं मिलता, और इसका इतना बड़ा उपाय खोज के दिए हैं कि पहला चरण में 25,000 महिला समूह, आप जानते हैं कि जीविका को आप देख चुके हैं कि क्या हुआ है, इतना बड़ा चीज हो गया। उसका भी 70% अनुदान जो है मोदी जी ही देते हैं। लेकिन जब ये सब हो रहा है तो हमारा नवादा भी जो पिछड़ा जिला है उसको भी हमको, आप सबको मिलकर जो है इस नए संकल्प के साथ, विकसित भारत के साथ अगले 5 साल में विकसित नवादा हमको बनाना है। और जब विकसित नवादा हम बना देंगे तो भारत को विकसित भारत बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती, और ये संभव है। नवादा में केंद्रीय विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में पारित है, जमीन चाहिए बन जाएगा। परमाणु प्लांट यहाँ पर पारित है, अभी उसको एक धक्का मारना होगा तो ये शुरू हो जाएगा। नवादा में प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से सबसे आधुनिक स्टेशन 450 करोड़ में बनने जा रहा है, अमृतकाल स्टेशन। आपके ज़रूरत के हिसाब से जो अगली सरकार बनेगी मोदी जी की, उसमें हम लोग को प्रयास करना है कि नवादा का सीधा रेलवे लाइन जुटे और यहाँ आदमी बैठे और 2 घंटा में पटना पहुँचे। जब 2 घंटा में पटना पहुँचने का लाइन बिछ जाएगा तो वही लाइन सीधा दिल्ली भी चला जाएगा। कई चीज़ है जो करना है। अभी हम सुबह से रजौली में घूम रहे थे, गांव गए तो लोग कहे कि यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर एक पुलिया चाहिए जो 50 गांव को जोड़ता है। लगना पड़ेगा, बनेगा काहे, लेकिन ठीक है, ये सबको होना है कि जब एक बार आप सब लोग मन बना लीजिए कि भारत को जैसे आप बार बार मोदी सरकार बना रहे हैं और मोदी जी आपको निश्चिंत करते जा रहे हैं, पूरे देश को निश्चिंत करते जा रहे हैं, दुनिया के सामने भारत को गर्व का भारत होते जा रहा है। जब ये मन बना लीजिएगा कि अब की बार मन बना लीजिएगा तो 19 तारीख को कमल फूल पे बटन दबाइएगा और नवादा का एक नया इतिहास प्रचंड बहुमत से जिता के आप भेजिए, और हम सब मिलके नवादा को एक ऐतिहासिक विकसित नवादा बनाएंगे, हम और आप मिलके। आज अब बताइए कि रामायण बिना लव कुश के संभव है? उसका समापन हो सकता है? तो सीतामढ़ी कहाँ है? कौन जानता है? कौन जानता है? आप जानते हैं, हम जानते हैं, दुनिया तो नहीं जानती कि यहीं सीता मैया रहेगी। लेकिन दुनिया को जानना चाहिए कि नहीं कि 50-100 आदमी जो है तीर्थाटन करने के लिए यहाँ भी आए। कई ऐसा चीज, धार्मिक पर्यटन का इतना बड़ा केंद्र बन सकता है।
पाताल भूमि महादेव सब लोग पूजा करने जाते हैं, कब का है पता ही नहीं, कौन जानता है। इसलिए नवादा को हमको पूरे देश के मुख्य धारा के साथ जोड़ना है और आने वाले 19 को नरेंद्र मोदी को पुनः आप फिर वोट देके प्रचंड बहुमत के साथ भारत के प्रधानमंत्री बनाइए और अपनी निश्चिंतता को अपने होने मत दीजिए, कोई गलत बहकावा में मत आइए, सोच को सकारात्मक रखना है और हमको नवादा को लेकर आगे बढ़ना है। अभी बहुत कार्यक्रम है, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे अनुमति लेते हैं और पुनः